छत्तीसगढ़ सरकार शहरों के साथ साथ नक्सल प्रभावित जिलों के अंदरूनी इलाकों में लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनेकों योजनाओं के करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जिनमें एक शासन की महत्वाकांक्षी योजना रीपा है, जिसका संचालन नारायणपुर समेत राज्य के कई जिलों में किया जा रहा है। वहीं कुछ लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारी शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का मजाक बनाने के साथ ही कार्यरत ग्रामीणों के जान के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दरअसल पूरा मामला नारायणपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित छोटे डोंगर का है, जहां रीपा अर्थात रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ होने वाला था और शुभारंभ के पहले ही गुणवत्ता विहीन सामग्री से शेड निर्माण कर बनाए गए हॉल में हल्की बारिश से ही शेड जमीन पर आ गिरा और गनीमत की बात रही, शेड गिरने के दौरान कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा किसी की जान भी जा सकती थी। नारायणपुर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम श्रीमती प्रेमवती कचलाम है और ये है रीपा सेंटर। कौन सा गांव है ये? छोटे डोंगर, ग्राम पंचायत छोटे डोंगर। समस्या यहाँ आप लोगों को हो रहा है? जी, यहाँ पे समस्याएं तो बहुत सारी हैं, जैसे कि यहाँ पे रीपा सेंटर में काम चालू करवाया गया है। यहाँ पे 5 प्रकार का काम किया जा रहा है। झाड़ू बनाया जा रहा है, गुथाई किया जा रहा है, फिर इमली चपाती भी बनाया जा रहा है, कोदो कुटकी भी प्रसंस्करण के अनुसार यहाँ पे बनाया जा रहा है, और दोना पत्तल और औषधि उत्पादन के लिए भी यहाँ पे चूर्ण बनाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं जो अधिकारी भी आते हैं और फिर देखते हैं, और बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। मेन है सर, यहाँ पानी का सुविधा नहीं है, पेयजल सुविधा नहीं है। बोर तो करवाया गया है पर उसमें पानी सक्सेस नहीं हो रहा है। 10-15 मिनट पानी दे रहा है और उसके बाद बंद हो रहा है। तो उसी के वजह से यहाँ पे सब महिलाएं भी बहुत परेशान हैं। यहाँ साफ़ सफाई भी नहीं करवा पाते हम लोग। फॉरेस्ट विभाग से जो बोर करवाए थे वहाँ से पानी ले रहे थे। आप लोग कहाँ से लाते हैं? जी, कभी लाते हैं यहाँ पे जो सब स्टेशन है वहाँ से, मतलब पावर हाउस से लाते हैं, और यहाँ से ला रहे थे फॉरेस्ट विभाग से। तो वहाँ पे भी कुछ बोर में दिक्कत होने के कारण वहाँ पे भी अभी नर्सरी है, तो वहाँ पे बहुत उन्हीं लोग को पानी का ज़रूरत पड़ता है बोल के वहाँ से भी उतना पानी नहीं मिल पाता। और क्या समस्या है? और समस्या है सर, यहाँ पे जो जर्जर है, यहाँ अभी रीपा काम तो 25/3/2023 से शुरू हुआ था। तो गर्मी के समय काम बहुत दिक्कत था। यहाँ पे टीन का जो छत है, टीन का जो दीवार है, उसके कारण गर्मी से भी बहुत परेशान थी महिलाएं, जिसके वजह से खिड़की यहाँ पे बनवाया जा रहा है और ऊपर पंखा भी लगवाया गया है गर्म हवा को बाहर फेंकने के लिए। और जर्जर के कारण यहाँ पानी भी बहुत टपकता है। पानी बहुत, कोदो कुटकी वाला जहाँ बना रहे हैं वहाँ पे बहुत पानी गिरने के कारण उसमें कोदो कुटकी, जी बारिश का पानी जो ऊपर से आता है उसका, अभी बारिश होने के कारण पता चला यहाँ पे बारिश का पानी भी बहुत टपकता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ भवन भी ढह गया था बताया जा रहा है? जी सर, जी, जो सामने वाला जो भवन है वो ढह गया था। वो बहुत पहले लगभग 19-20 में उसका निर्माण हुआ था, और शायद वो वंदन केंद्र के अनुसार वो बना था। फॉरेस्ट विभाग पता नहीं कौन बनाए थे, लेकिन वंदन केंद्र के अनुसार वहाँ पे बहुत सारी वन संग्रहण जो चीज़ थी उनको रखते थे। और उसके बाद वो जो गर्मी के समय जो अचानक यहाँ पे तूफान जैसे बारिश, बहुत बर्फीला वाला बारिश हुआ, उसके कारण ढह गया। तो मेरे हिसाब से सर यहाँ पे ना जो भवन है, इसमें इतने सारी जो काम हो रहे हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इससे मतलब और अच्छा होता तो अच्छा रहता। तो वो भी, उसमें भी निर्माण करवाया जा रहा है। पहले उसमें वो नट बोल्ट वगैरह ये सब फिट नहीं किए थे, तो अभी वो ढहने के बाद उसमें नट बोल्ट के द्वारा फिट करवाया जा रहा है। उसको उठाया जा रहा है, जो दब गया था उसको उठा रहे हैं। हरे राम मांझी, वर्तमान सरपंच डोंगर ग्राम पंचायत। इस भवन के बारे में बताएंगे, क्या हादसा यहाँ हुआ था और अभी वर्तमान में यहाँ क्या किया? देखिए, आप लोगों को मालूम अवगत होगा, ये भवन जो है फॉरेस्ट विभाग के द्वारा निर्माण किया गया है, जो 2018-19 का है। और इसका उद्घाटन जो एल्मा सर थे, वो तत्कालीन हमारे कलेक्टर सर महोदय जी नारायणपुर, तो उनके द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया था। 2020 में किया गया था, शायद फरवरी, मार्च, अप्रैल में से कुछ था। तो इसके द्वारा अभी जो पिछले समय, अभी जो 2023 में रीपा के द्वारा जो इसका कार्य चल रहा था,
रिपा के उद्घाटन के पहले इसका जो है गुणवत्ता की वजह से जो है थोड़ा सा ये आपका क्या बोलते हैं उसका क्या हादसा यहाँ हादसा हुआ है, गिर गया था ऐसा बताया जा रहा था, तो क्या था मामला ये? हाँ जी, इसमें हादसा ये हुआ है जो इसका जो गुणवत्ता है तो उसमें कमी है। इसको जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो लंबाई चौड़ा है जो है ना, इसको जो वेल्डिंग के द्वारा किया गया है, इसको जिस हिसाब से इसको जो नट बोल्ट के द्वारा इसको किया जाना था, इसमें थोड़ा सा गुणवत्ता विहीन है। उसके वजह से जो ये हादसा का शिकार हुआ है। जो आपका भवन देख रहे हैं जो भी है, कौन से विभाग द्वारा बनाया गया? ये अपना फॉरेस्ट विभाग के द्वारा बनाया गया है। जब ये शेड नीचे गिरा था तो तब क्या लोग यहाँ पर मौजूद थे, और इसके बाद फिर इसे जो उठाया गया वो किनके द्वारा कब किस माध्यम से उठाया गया? हाँ जी, उस समय यहाँ पे कोई मौजूद नहीं थे क्योंकि ये बंद था, और ये जब हवा पानी की वजह से इसका जो डैमेज हुआ है, बर्फ़ होकर इसमें ऊपर में गिरा है, उसकी वजह से भी है कि आप किस कारण से डैमेज हुआ है, लेकिन इसमें कोई लोग माल का हानि नहीं हुआ इसमें जी। किस माध्यम से इसको फिर से उठाया गया है? अब इसको ना मेरे को उतना जानकारी नहीं, लेकिन फॉरेस्ट विभाग के द्वारा इसको दोबारा इसको जो है जीर्णोद्धार किया जा रहा है, और उसका जेक लगा के इसको जो है उठाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इसका जीर्णोद्धार करने से जो लंबे समय तक फिर इसका पुनः जो डिसमेंटल करके पुनः निर्माण होना है? नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है कि दोबारा उठाने के बाद भी, क्योंकि इसका जो बनाया गया है वेल्डिंग आप देख रहे हो, वेल्डिंग से ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है जिस टाइप का नट बोल्ट रहता है। और जीर्णोद्धार से मेरे को नहीं लग रहा है कि दोबारा ऐसा सुरक्षित और आगे चल के सुरक्षित होगा, मेरे को नहीं लग रहा है। मेरा नाम श्रीमती भागेश्वरी मांझी, मैं जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 8 से हूँ। ये जो शेड निर्माण किया गया है, ये किस उपयोग के लिए किया गया है, किनके द्वारा किया गया था, और यहाँ क्या हादसा हुआ था? ये वन उपज संग्रह के लिए ये शेड निर्माण किया गया था, लेकिन ये शेड निर्माण तो उद्घाटन 19-20 को हो गया था, लेकिन इसमें कुछ इस निर्माण में कुछ लापरवाही के कारण ये पूरा बरसात में बारिश में ये पूरा क्या तो हो गया, शायद इसमें गुणवत्ता ठीक नहीं था, इस कारण ये पूरा गिर गया था। तो जब ये गिरा था तब क्या यहाँ लोग मौजूद थे? किसी को कुछ नुकसान हुआ था? जी नहीं थे, इस समय तो ये अच्छा हुआ कि यहाँ कोई लोग यहाँ मौजूद नहीं थे, बोल के यहाँ कुछ हादसा नहीं हुआ होने के लिए। अगर उस स्थिति में यहाँ कोई रहते तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। तो ये किनके द्वारा उठाया गया और इसको कब उठाया गया? जी फॉरेस्ट के द्वारा ये निर्माण हुआ था। तो अभी क्या इसका पुनः निर्माण कराया जाएगा या इसको पूरी तरीके से डिसमेंटल किया जाएगा? जी अभी इसका निर्माण अभी चालू है, उठाया जा रहा है। मेरा नाम कुमार श्रीमती सुनीता घरत है। ये कौन सा जगह है? ये रीपा। कौन सा गांव है? छोटे डोंगर। क्या समस्या हो रहा है आप लोग को? हम लोग को ना यहाँ काम करने आते हैं रीपा में, तो मशीन खराब हुआ है, पतल बनाने का वाला मशीन, बाकी मशीन चल रहा है, 4-5 दिन हुआ है। उसके लिए आप शिकायत की अधिकारी किए थे तो भेज रहे हैं, बोलते हैं मिस्त्री लोग, तो आज तक तो भेजे नहीं हैं। कब से खराब है? 4-5 दिन हुआ। तो अभी आपका काम चल रहा है? नहीं, बंद हुआ है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, आपकी मशीन जल्दी बने? हाँ, हम लोग मशीन जल्दी बने। जैसे मशीन बंद है तो पत्ता नहीं बना पा रहे, आपका आमदनी रुका हुआ है या आमदनी हो रहा है? नहीं, रुका हुआ है। मीनाबाई मांझी, छोटे डोंगर गांव। यहाँ क्या काम कर रहे हो आप लोग? रीपा समूह के काम कर रहे हैं। क्या परेशानी हो रहा है यहाँ? मशीन छोटा कूट की मशीन है। पानी को लेकर क्या दिक्कत? पानी की भी परेशान है। नहीं है, क्या नहीं है यहाँ, वहाँ पानी नहीं देवाएं, हमला अलग से हुआ। और ये बारिश का पानी यहाँ से गिरता है? हाँ, घर थे वो देखा है। ले बताओ कितना पानी कहाँ गिरता है? पानी 4 जगह गिर थे। तो अधिकारी हमारी भानमती। कौन सा जगह है ये? छोटे डोंगर, ग्राम कांकेरबेड़ा। क्या समस्या हो रहा है? दोना पतल बना रहे हैं,
बाकी बन रहा है और 2 नहीं बन रहा है, बड़ा पतल एक मीडियम खाली। मशीन को लेके क्या दिक्कत आ रहा है? मशीन प्रेस नहीं कर रहा है और नहीं कटा रहा है। तो अधिकारी को बोले? बोले हैं, क्या बोले अधिकारी आप? बनाएंगे बोले। श्रीमती खेमवती घरत मेरा नाम है। क्या समस्या हो रहा है? यहाँ समस्या है कि रिपा सेंटर यहाँ खुला के में यूनिट में पूरा छत के ऊपर पानी टपक रहा है। उस समस्या से पूरा कई सामान नुकसान हो रहा है, हमारा करना सब व्यर्थ हो रहा है। प्रशासन सारी सुविधाएं देने के लिए गंभीर है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टेट था, उसको जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस से संबंधित रिपा की एक ड्यूटी है, इसलिए भवन को लिया गया था और जो भवन में कमियां हैं उसको पूरा करा लिया गया। सर ये किस वजह से गिरा था और उसमें क्या किया गया इसके बारे में कोई जानकारी? वो टेक्निकल प्रॉब्लम था, उसमें कुछ था, वो ठीक कराया जा रहा है।